हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवती महालक्ष्मी माता ने देवासुर संग्राम की जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई। देवता और असुरों में बार-बार भीषण युद्ध होने लगे। लगातार देवासुर संग्राम और सृष्टि के विनाश के कारण भगवती महालक्ष्मी माता चिंतित हो गई। क्या बात है देवी, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कितना भीषण देवासुर संग्राम हो रहा है। मैं इन देवताओं और दानवों दोनों की आत्मा हूँ। मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि ये विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ें। हाँ देवी, जब संतान ही आपस में लड़ बैठते हैं तो माता चैन से कैसे बैठ सकती है? परंतु देवी, माता होने के नाते इस समस्या का समाधान आपको सोचना चाहिए कि देवताओं और दानवों का भला कैसे हो। प्रभु, एक ऐसा उपाय सोच रही हूँ जिससे न केवल देवताओं और दानवों का भला हो बल्कि सारे संसार का कल्याण भी होगा। ऐसा क्या उपाय है आपके मन में देवी? समुद्र मंथन। हाँ देवी, समुद्र में जो दिव्य संपदाएं निहित हैं, उन्हें निकालने के लिए देवताओं और दानवों का मिलाप आवश्यक है। ये मिलाप तब तक संभव नहीं जब तक देवता और दानव लोभ और आपसी ईर्ष्या का त्याग न करें। त्याग का ये पाठ उन्हें कौन पढ़ाएगा देवी? मैं स्वयं तो देवताओं के गुरु बृहस्पति को दानवों से संधि की प्रेरणा दूंगी और उनके हृदय में ये विश्वास दृढ़ करूंगी कि दोनों का हित समुद्र मंथन करने में निहित है। श्री आदि शक्ति महामाया को देव गुरु बृहस्पति का प्रणाम। कल्याणमस्तु। हे आदि शक्ति भगवती, आपने मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित किया है। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? हे वत्स, यदि आप देवताओं का उचित मार्गदर्शन करें तो यही मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही जगत कल्याण है और ये उद्देश्य उस समय तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक देवासुर संग्राम बंद नहीं होता और दोनों में संधि नहीं हो जाती। देवताओं और असुरों में संधि? हे आदि शक्ति महामाया, प्रकाश और अंधकार में संधि की संभावना कैसे हो सकती है? देवगुरु, जब प्रकाश अंधकार से मिलता है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। हे माता, आप तो जानती हैं असुर शक्तिशाली हैं, उनमें शारीरिक बल अधिक है, इसलिए वो देवताओं को युद्ध में परास्त करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शांति के प्रस्ताव को वो ठुकरा देंगे। देवगुरु, आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए आपका ये मानकर कि असुर नहीं मानेंगे प्रयास ही ना करना क्या उचित है? जैसी आपकी आज्ञा देवी। हे आदि शक्ति महालक्ष्मी माता, मैं तत्काल इस संबंध में देवताओं से बात करूंगा। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? दानवों से, हमारे शत्रुओं से संधि? कदापि नहीं। घमंडी दानवों से हाथ मिलाना असंभव है, असंभव। दानवों से सहयोग नहीं, युद्ध ही हो सकता है, युद्ध। दानव शक्तिशाली हैं, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उनकी शक्ति, उनके अभिमान, उनके अहंकार
उनके घमंड के आगे घुटने टेक दें? हे देवेंद्र, मैं आपको दानवों के आगे घुटने टेकने को नहीं कह रहा हूं, उनसे हाथ मिलाने को कह रहा हूं, संधि करने को कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र तल में निहित संपदा बाहर आए और असुरों तथा देवताओं सहित जगत का कल्याण हो। आप सभी जानते हैं कि समुद्र के तल में छुपे हुए रत्न समूह में हीरे, माणिक, मोती और अनेकों रत्न हैं। पीड़ाओं और रोगों से छुटकारा दिलाने वाली जड़ी बूटियां भी हैं और सबसे आगे मृत्यु पर विजय दिलाने वाला अमृत जैसा महाशक्तियों का भंडार भी है। हे देवेंद्र, जगत कल्याण हेतु जिसमें देवताओं का कल्याण भी सम्मिलित है, हमें असुरों से संधि करनी ही चाहिए। हे देवेंद्र, दानवों से संधि करनी ही होगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप और मैं मिलकर इसी समय दानवराज बलि के पास चलते हैं। संधि कर ले, असुर देवताओं से संधि कर ले। अपने दुर्बल शत्रुओं को, जो असुरों के विरुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे। नहीं गुरु बृहस्पति, यदि मैंने ये मूर्खता दिखाई तो असुर प्रजा मुझे अपना महाराज मानने से इनकार कर देगी। नहीं देवगुरु, देवताओं से संधि असंभव है। परंतु महाराज बलि, असुर प्रजा के हित में आपको देवताओं से हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाना चाहिए मुझे, असुर राज बलि को दुर्बल देवताओं से हाथ मिलाना चाहिए, जिन्हें मैंने जीवन दान दिया है, उनसे हाथ मिलाना चाहिए। नहीं देवगुरु, मैं अपना हाथ इनसे नहीं मिला सकता। हाँ, ये चाहे तो मेरे पैर पकड़ लें, फिर मैं सोचूंगा। महाराज बलि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान? इसे आप अपमान कह रहे हैं देवेंद्र? आप हमसे छोटे हैं, शक्तिहीन हैं, हमसे पराजित हो चुके हैं, फिर भी हमने आपको अपने साथ बैठाया, अतिथि मानकर स्वागत किया, केवल इसलिए कि आप गुरुदेव के साथ पधारे हैं। यदि ये पाताल लोक न होता और आपका हमारा सामना युद्ध भूमि पर हो जाता, तो आपकी समझ में आता कि अपमान क्या है। जिन पैरों को पकड़ना आप अपमान कह रहे हो, उन्हीं पैरों तले कुचल कर रख देता। गुरुदेव, उठिए। अब हमारा यहाँ पर ठहरना अपने स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। शांत हो जाइए देवेंद्र, शांत हो जाइए। मैं महाराज बलि को समझाता हूं। महाराज बलि, सैकड़ों वर्षों के देवासुर संग्राम के बाद भी आपके मन में देवताओं का नाम सुनते ही आग लग जाती है, जो स्वाभाविक ही है। फिर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिए कि एक के बाद एक हो रहे देवासुर संग्राम से दोनों ने क्या पाया और क्या खोया। महाराज बलि, आपने भी अवश्य देखा होगा कि शताब्दियों तक चलने वाले युद्ध के फलस्वरूप केवल विनाश ही सामने आता है, केवल विनाश। आप ठीक कह रहे हैं देवगुरु, परंतु अधिक विनाश होता है उसका जो दुर्बल होता है। देवता ही दुर्बल रहे हैं, इसलिए हर युद्ध में उन्हीं को अधिक विनाश भोगना पड़ा है। देवताओं और दानवों के मेल जोल को नए और शुभ पर्व का आरंभ होने से पहले ही अंत होने की संभावना दिखाई देने लगी थी। तब देव गुरु बृहस्पति के कहने पर यह तय हुआ कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी से परामर्श किया जाए।
ये देखकर आदिशक्ति महालक्ष्मी ने देवी सरस्वती को आज्ञा दी। हे विद्या देवी सरस्वती, सृष्टि कल्याण के लिए देवासुर सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए आप असुर गुरु शुक्राचार्य के हृदय में वास कीजिए, जिससे शुक्राचार्य असुरों को उनके हित और जगत कल्याण का मार्ग दिखाएं।